इमेजिन करो कि एक छोटा सा एक्शन पूरी ऑटोमेशन खुद चला दे। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक गूगल शीट मेंटेन कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे हर एम्प्लॉय का नेम लिखना है, हर एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस लिखना है और हर एम्प्लॉय को क्या डिफरेंट एक न्यू टास्क असाइन करना है वो चीज़ भी मैं गूगल शीट के अंदर मेंटेन कर रहा हूँ। अब जब मैंने मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स वहाँ पे मेंटेन कर ली, अब मुझे क्या करना है, जीमेल पे जाना है, हर एम्प्लॉय को अलग अलग ईमेल करनी पड़ेंगे क्योंकि हर एम्प्लॉय का टास्क भी डिफरेंट है। मुझे वहाँ पर जाकर हर एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस कॉपी करना है, सेपरेट सेपरेट सबको ईमेल करनी पड़ेगी कि भाई ये मैंने आपको न्यू टास्क असाइन किया है। कितना ज़्यादा मैनुअल वर्क करना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, कितनी ज़्यादा मेहनत करेगी। वॉट इफ कि इस चीज़ को हम क्या कर लें, ऑटोमेट कर लें N8N का यूज़ करते हुए। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज़ करके दिखाने वाला हूँ कि जैसे ही गूगल शीट के अंदर एक एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर की जाएंगी, इंसर्ट की जाएंगी, ऑटोमेटिकली N8N क्या करेगा, उस एम्प्लॉय को वो न्यू टास्क असाइन की ईमेल सेंड कर देगा। आपको मैनुअली कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। यही चीज़ आज की वीडियो में हम ऑटोमेट करने वाले हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम N8N का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और वो होगा डेटा फ्लो प्लस डायनेमिक कंटेंट इंजेक्शन। हम डिस्कस करेंगे कि डेटा फ्लो क्या होता है, डायनेमिक कंटेंट इंजेक्शन क्या होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस वीडियो के एंड तक हम यही ऑटोमेशन बनाने वाले हैं कि जैसे ही गूगल शीट के अंदर एक न्यू रॉ इंसर्ट की जाएगी, उस एम्प्लॉय को ऑटोमेटिकली न्यू टास्क असाइन की ईमेल कर दी जाएगी। ये काम हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको N8N AI ऑटोमेशन का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई डेटा फ्लो का क्या मतलब होता है। अगर आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आप तब भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। सारी चीजें आपको बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और जो प्रैक्टिकल वर्क होगा वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सबसे पहले बात करेंगे डेटा फ्लो क्या है। डेटा फ्लो का मतलब होता है डेटा का एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक मूव होना। जैसे N8N में डेटा फ्लो का मतलब क्या होगा कि एक नोड से निकलकर दूसरे नोड तक डेटा का जाना। ये बेसिकली क्या होता है, डेटा फ्लो होता है। हर नोड डेटा को रिसीव कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है और डेटा को आगे फॉरवर्ड कर सकती है। ठीक है, हर नोड का काम यही होता है। अगर मैं आपको और ज्यादा सिंपलेस्ट वे में इसको समझाऊं तो डेटा को आप समझ लो कि वो एक पार्सल है, नोड को आप समझ लो कि वो बेसिकली क्या है, डिलीवरी स्टॉप्स हैं। तो जिस तरह से एक पार्सल को आप तक लाने के लिए कुछ डिलीवरी स्टॉप्स होते हैं कि भाई अभी आपका पार्सल यहां पर आ चुका है, अभी आपका पार्सल इस डिलीवरी स्टॉप पर है, अभी आपका पार्सल इस डिलीवरी स्टॉप तक है। कब तक वो ट्रेवल करता रहता है, जब तक वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं आ जाता। सेम ऐसे ही N8N में भी डेटा फ्लो का मतलब क्या होता है कि डेटा एक नोड से निकलता है दूसरी नोड में जाता है, दूसरी नोड से निकलता है तीसरी नोड में जाता है। कब तक वो डेटा ट्रेवल करता रहता है, जब तक वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं चला जाता। ये कॉन्सेप्ट होता है डेटा फ्लो का। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑटोमेशन तभी काम करती है जब डेटा सही से फ्लो कर रहा हो। अगर आपका डेटा फ्लो गलत होगा तो ऑटोमेशन भी आपकी गलत हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा बिगिनर्स इसी चीज में गलती करते हैं। अगर आपने डेटा फ्लो ही गलत बनाया, अगर आपका डेटा फ्लो का ही कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपकी ऑटोमेशन का आउटपुट भी हमेशा गलत ही आता है। जब डेटा फ्लो आप समझ जाते हो तो एरर्स को पकड़ना और डिबग करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास डेटा फ्लो का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं DCI के बारे में, मतलब डायनेमिक कंटेंट इंजेक्शन। भाई ये डायनेमिक कंटेंट इंजेक्शन क्या होता है? डायनेमिक कंटेंट इंजेक्शन का मतलब होता है फिक्स टेक्स्ट के बजाय रियल डेटा का यूज करना। जैसे मैसेज हर बार ऑटोमेटिकली चेंज हो इनपुट के अकॉर्डिंग, ये होता है डायनेमिक कंटेंट इंजेक्शन। इसको अगर मैं और सिंपलेस्ट वे में आपको समझाऊं, एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाऊं, तो लेट सपोज आपके पास एक वेबसाइट है। वेबसाइट पे अगर अली लॉगिन होता है तब भी मैसेज लिखा हुआ आता है वेलकम यूजर, अगर फरजीन लॉगिन होता है तब भी लिखा हुआ आता है वेलकम यूजर, क्योंकि वहां पे क्या यूज हो रहा है, फिक्स टेक्स्ट यूज हो रहा है। भाई मजा नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसी को मुझे डायनेमिक कंटेंट बनाना है, मैं क्या चाहता हूं कि भाई वहां पे डायनेमिक वैल्यू आनी चाहिए, तो फिर आउटपुट कैसा आएगा कि अगर अली लॉगिन होगा तो आउटपुट आएगा वेलकम अली, अगर फरजीन लॉगिन होगा तो आउटपुट आएगा वेलकम फरजीन। ये क्या हो रहा है, डायनेमिक वैल्यू जनरेट हो रही है आपके इनपुट के अकॉर्डिंग। यही कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक कंटेंट इंजेक्शन का कि आप फिक्स टेक्स्ट के बजाय रियल डेटा का यूज कर रहे होते हो। डायनेमिक कंटेंट क्यों जरूरी है? डायनेमिक कंटेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके ऑटोमेशन को स्मार्ट बनाता है, मैसेजेस को पर्सनलाइज करता है। रियल बिजनेस वर्कफ्लो में ये मस्ट हैव होता है। किसी को भी वो फिक्स मैसेजेस अच्छे नहीं लगते। एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस वही होता है जब आपका कंटेंट डायनेमिकली जनरेट होता है। अगर डायनेमिक कंटेंट ना हो तो ऑटोमेशन बिल्कुल
बिल्कुल रोबोटिक लगती है, फेक लगती है, मजा नहीं आ रहा होता भैया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, डायनेमिक कंटेंट इंजेक्शन होता है, जहां पे आप अपने रियल डेटा का यूज करते हो बजाय फिक्स डेटा के, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास डायनेमिक कंटेंट इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। और अगर डायनेमिक कंटेंट इंजेक्शन और डेटा फ्लो साथ मिल जाएं तो भाई ये एक रियल ऑटोमेशन बनाते हैं। और आज की वीडियो में जो हम ऑटोमेशन बनाने वाले हैं उसमें यही दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे कि डेटा को सोर्स से उठाया जाएगा, उसी डेटा को इंटेलिजेंट वे में यूज किया जाएगा, आपकी एक रियल ऑटोमेशन बनाई जाएगी। क्या होगा, जैसे ही हम गूगल शीट के अंदर कोई भी एम्प्लॉय का डेटा क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उस डेटा को N10 उठाएगा, आपने जो एक टेम्पलेट डिजाइन किया हुआ होगा ईमेल का, उसी टेम्पलेट के अंदर वो आपकी रियल डेटा की वैल्यूज को क्या करेगा, यूज करेगा, ठीक है। तो वही काम हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो भाई इस काइंडली प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको OAuth का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आप विदाउट पासवर्ड गूगल की ऐप से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज जरूर देख लेना। सबसे पहला काम हम एक काम ये करते हैं कि मैं आ जाता हूं यहां पर आकर मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, और मैं टर्मिनल ओपन करने के बाद अपना N10 सेल्फ होस्टेड एजेंट को यहां पे रन कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा सेल्फ होस्टेड N10 यहां पे रन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक और काम ये करूंगा, ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि अगर आप जाते हो console.cloud.google.com पे तो यहां पर आकर आप गूगल की सर्विसेज को यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहां पे क्या करूंगा, कुछ APIs को यहां पे इनेबल करूंगा। एक तो मैं यहां पर आकर गूगल ड्राइव को इनेबल करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि भैया आपने क्या करना है, गूगल ड्राइव API को यहां पे इनेबल करना है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी गूगल शीट्स होती हैं वो गूगल ड्राइव में आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इनेबल का बटन आएगा, आपने इसको क्या कर लेना है, इनेबल कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल्ड है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर जीमेल API को भी क्या करेंगे, बेसिकली इनेबल करेंगे, ठीक है। तो जीमेल API पर आना है, मेरे पास ऑलरेडी इनेबल हुई है, आपने इसको यहां पर क्लिक करके क्या कर लेना है, इनेबल कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आते हैं यहां पर, हमारी N10 स्टार्ट हो चुका है, O प्रेस करूंगा, हमारी N10 यहां पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, एक न्यू वर्कफ्लो बनाऊंगा। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। यहां पर आकर सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम यहां पर आकर सर्च करेंगे गूगल शीट्स को, ठीक है। तो मैंने यहां पर आकर सर्च कर लिया गूगल शीट्स। इसके अंदर यहां पे आप ट्रिगर देख सकते हो, ट्रिगर कौन सा है, ऑन रॉ एडिट, कि जब गूगल शीट में एक रॉ ऐड की जाएगी तब आपने क्या करना है, तब ये ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं इस पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। मैं इस ट्रिगर का यहां पे यूज करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गूगल शीट यहां पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मैं गूगल शीट्स के ऊपर जाऊंगा, और गूगल शीट्स के ऊपर आने के बाद मैं यहां पे एक ब्लैंक यहां पे ओपन करूंगा। इसके अंदर मैं कुछ कॉलम्स बनाऊंगा। जैसे मैंने एक कॉलम बना लिया नेम, एक मैंने कॉलम बना लिया ईमेल, और यहां पे आके हम कॉलम बना लेंगे टास्क के नाम से, ठीक है। तो ये 3 कॉलम्स बना लिए। पहला मैं खुद ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने नेम यहां पे ऐड कर दिया फरजीन, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर एक ईमेल ऐड कर दी, farzin.arif@gmail.com, ठीक है। तो मैंने यहां पर आकर एक ईमेल ऐड कर दी, और टास्क मैंने ऐड कर दिया कि आपने क्या करना है, टू डू ऐप बनानी है, ठीक है। तो मैंने यहां पे इस तरह से एक टास्क भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने यहां पे काम कर लिया। इस तरह से ये काम हो चुका है, और देखो ये सेव हो चुकी है कहां पे, ड्राइव में, ठीक है। इसका नाम हम यहां पे आके चेंज कर लेते हैं। जैसे इसका नाम मैं यहां पे आके रख लेता हूं DCI, या क्या रखें यार, क्या रखें यार, चलो टुडे रख लेते हैं, या एम्प्लॉयज रख लेते हैं यार, थोड़ा सा इसको सही से रख लेते हैं। एम्प्लॉयज के नाम से मैंने ये वर्कशीट बना ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आएंगे तो ये बोलेगा कि भाई क्रेडेंशियल बनाओ, क्योंकि N10 ने किससे बात करनी है, आपके गूगल अकाउंट से। इसके अंदर जो गूगल शीट है इससे बात करनी है, तो इसके लिए इसके बाद क्रेडेंशियल होने चाहिए। तो क्रेडेंशियल बनाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, गूगल क्लाउड कंसोल पे जाना पड़ेगा। यहां पर आकर आप किस पे जाओगे, APIs एंड सर्विसेज के ऊपर जाओगे, ठीक है। यहां पर APIs एंड सर्विसेज पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास आएगा क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन, आपने इस पे क्या करना है, यहां पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे अपने क्रेडेंशियल बनाने, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बना के दिखाया था, सेम वैसे ही क्रेडेंशियल बनेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करूंगा। OAuth क्लाइंट आईडी हमें बनानी है, मैं इस पे यहां पे आके क्लिक करूंगा। इसका नाम यहां पे आके हमें रखना पड़ेगा। तो पहले तो एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे, हमने यहां पे वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करा, नाम वेब क्लाइंट 2 आ रहा है, खैर इसको यही रहने देते हैं। उसके बाद ये बोल रहे रीडायरेक्ट URI, तो उसके लिए ये वाला URI हम यहां पे कॉपी करेंगे, और यहां पर लाकर मैं इस URI को क्या
कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आकर हम इसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद ये क्लाइंट आईडी दी, कॉपी कर ली, क्लाइंट आईडी को हम यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। इसके साथ साथ क्या चाहिए होता है, क्लाइंट सीक्रेट चाहिए होता है, तो हम इसी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर हमें कॉर्नर पे क्या मिल जाएगी, क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्लाइंट सीक्रेट है, इसको भी कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो क्लाइंट सीक्रेट भी मुझे मिल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, साइन इन विद गूगल करना पड़ेगा, जिससे ये मुझसे अकाउंट पूछेगा। यही मेरा अकाउंट है, तो मैंने इस अकाउंट का बता दिया है। और उसके बाद एडवांस पे जाएंगे, हम बोलेंगे हाँ भाई हमें N10 पे बिल्कुल ट्रस्ट है। यहाँ पर हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और इसके साथ साथ मैं इसको क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो कनेक्शन आपका यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो भाई जबरदस्त हो गया। यहाँ पर अगर हम इसका नाम रख देते हैं, गूगल शीट रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका नाम क्या रख लिया, गूगल शीट रख लिया। इसको हम यहाँ पे आके सेव कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पर देखो ये गूगल शीट वाला क्रेडेंशियल सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जरा आते हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट फ्रॉम लिस्ट। अब डॉक्यूमेंट इसको बताना पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट। हमने गूगल शीट किस नाम से बनाई थी, एम्प्लॉय के नाम से। तो ये बोल रहा है कि भाई हाँ मैं एम्प्लॉय वाले को यूज कर लूंगा। फिर ये बोल रहा है उसके अंदर शीट कौन सी है, तो आप देखोगे तो इसके अंदर कौन सी शीट है, ये शीट 1 है। एक ही शीट के अंदर काम करने, तो हम इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये बोल रहा है कि भाई उसके अंदर सिर्फ एक ही शीट है। मैंने बोला हाँ शीट 1 को तुमने क्या करना है, सिलेक्ट कर लो। अब ये बोल रहा है कि आप फैच करके देख लो कि क्या वाकई ये यहां से कुछ चीजें फैच कर पा रहा है। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, फैच टेस्ट इवेंट पे क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, उस रॉ को फैच करके लेकर आ चुके हैं। देख रहे हो, उस रॉ को इसने फैच कर लिया। इसका मतलब है कि भाई यहां पे हमारा काम परफेक्टली हो रहा है। और ट्रिगर कब होगा, जब रॉ ऐड की जाएगी। तो भाई जबरदस्त हो गया, ये चीज तो हमने यहाँ पे परफेक्टली कर ली है। अब मुझे क्या करना है, मैं बोलूंगा कि भाई जब बेसिकली क्या हो, रॉ ऐड हो तो फिर ईमेल जानी चाहिए। तो मैं यहां पर आकर किसको सर्च करूंगा, जीमेल को सर्च करूंगा। जीमेल के लिए मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे एक मैसेज भेजना है। तो मैंने मैसेज को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके लिए भी क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जीमेल के लिए तो हमने अभी तक क्रेडेंशियल ही नहीं बनाया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से आएंगे इस पे। अच्छा, जब ये काम करने से पहले, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, एक बार जरूर ये चेक कर लेना कि ऑडियंस के अंदर आपका यहाँ पे ये पब्लिश हुआ चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बैक टू टेस्टिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप प्रोडक्शन लेवल में ही हो। ठीक है, तो ये पब्लिश हुआ ना चाहिए, वरना आपका ये कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज तो हमने खैर देख ली। अब हम आएंगे वापस यहाँ पे, हमें क्या करना है, एक और अपनी क्लाइंट आईडी बनानी है। तो मैं यहाँ पर आकर इसको भी बैक कर लूंगा, इसको भी बैक कर लूंगा और हम आएंगे वापस यहाँ पे, हमें एक और क्लाइंट बनाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल पे क्लिक करूंगा और क्लाइंट आईडी ही यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पर आकर हम वेब एप्लीकेशन लिखेंगे, इसका नाम वेब क्लाइंट 3 कर लेते हैं। URI चाहिए, तो URI कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे। ये रहा URI, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। जल्दी जल्दी इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। यहां पर अगर हम इसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, जिससे हमारे पास क्लाइंट आईडी आएगी। क्लाइंट आईडी को कॉपी करेंगे, यहां पर लाकर क्लाइंट आईडी को पेस्ट कर दूंगा। इसके साथ साथ जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा वेब क्लाइंट 3 के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे कॉर्नर पे क्या मिल जाएगी, इसकी सीक्रेट क्लाइंट आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्लाइंट सीक्रेट को क्या कर लूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद साइन इन विद गूगल करेंगे, दोबारा से हम इसको अपना अकाउंट बताएंगे। अकाउंट बताने के बाद ये बोलेगा कि भाई मुझे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा भाई मुझे तो ट्रस्ट है इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आकर सिलेक्ट ऑल करने का बोलेंगे और हम यहाँ पे आके इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कनेक्शन ये भी सक्सेसफुली बन चुका है। जीमेल अकाउंट ही रहने देते हैं इसका नाम। अब यहाँ पर आकर ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है, मैसेज करना है। ऑपरेशन क्या है, सेंड करना है। किसको भेजना है, अब वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे मैनुअल नहीं लिखोगे, बल्कि वो ईमेल एड्रेस कहां से उठाना चाहिए, गूगल शीट से उठाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने यहां से बेसिकली क्या करनी है, ईमेल उठानी है। अब ये मैंने यहाँ पे इस चीज को फिक्स नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, डायनेमिक बना दिया। मैंने बोला जो भी एम्प्लॉय की ईमेल होगी तुमने उस ईमेल पे क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने यहाँ पे कर ली। अब उसके बाद सब्जेक्ट बताना है, मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा न्यू टास्क के नाम से क्या कर दो आप, एक सब्जेक्ट लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद ईमेल टाइप यहाँ पे आके मैं इसको टेक्स्ट रख लेता हूँ। ठीक है, या आप यहाँ पे आके HTML रख लो, जो भी रखना चाहो। मैंने यहाँ पे चलो टेक्स्ट रखा हुआ है। ठीक है, मैसेज बताना है। मैसेज के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं मैसेज यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखूंगा कि अ न्यू टास्क हैज बीन असाइंड, ठीक है, टू यू। ठीक है, और वो न्यू टास्क क्या है, मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, न्यू टास्क के बारे में लिखना चाहता हूं। अब न्यू टास्क तो हर एम्प्लॉय का अलग होगा, यानी कि यहां पे भी डायनेमिक वैल्यू आएगी। तो वो टास्क कहां पे होगा, इस टास्क वाले कॉलम में होगा। तो वो चीज हम यहां पे आके, ये वाला जो टास्क वाला वेरिएबल था, ये मैंने यहां पे आके इस तरह से यूज करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे आके लिख लूंगा। ठीक है ना,
तो ये इस तरह से यहाँ पे आ गया। ऐसे ही आप चाहो तो आप यहाँ पर आकर के लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो कि आप यहाँ पे आकर लिख लो हाय, और मैं बोलूंगा कि भाई हाय के बाद क्या आना चाहिए, हाय के बाद यूजर का नेम आना चाहिए। तो नेम भी डायनेमिक आएगा, तो ये नेम वाला वेरिएबल हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से कर देंगे। तो हाय और जो भी नेम होगा, जैसे फरजीन है तो हाय फरजीन, और ये दिखा भी रहे, देखो रिजल्ट को जिस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे काम कर लिया है। इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके एग्जीक्यूट स्टेप करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने एग्जीक्यूट स्टेप कर दिया, जिससे ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई ईमेल क्या हो चुकी है, सेंड हो चुकी है। चलो भाई, अच्छा भाई देख लेते हैं। मैं जरा आता हूं अपने इस वाले अकाउंट पे, और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, ईमेल पे जाऊंगा। जैसे ईमेल पे जाता हूं, देख रहे हो एक मेरे पास न्यू टास्क की ईमेल आ चुकी है, हाय फरजीन, अ न्यू टास्क हैज बीन असाइन टू यू। और वो टास्क कौन सा है, टू डू ऐप। ठीक है, ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम एक रियल ऑटोमेशन बना सकते हैं अगर हमें डेटा फ्लो और डायनेमिक कंटेंट इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट पता हो। इसी चीज को अगर आपने ऑटोमेट करना, अभी तो क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे बार बार क्लिक करना पड़ेगा। आप क्या करो, आप यहाँ पे आके इसको सेव करो। सेव करने के बाद आप इसको क्या कर दो, यहाँ पे पब्लिश कर दो। अब मैंने क्या कर दिया, इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये पब्लिश होगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कोई भी रॉ ऐड करूंगा, ऑटोमेशन अपने आप क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहां पर आया, यहां पर आकर मैंने लिखा अली। ठीक है, और यहां पर आकर मैं इसका ईमेल दे देता हूं। ईमेल मैंने दे दिया techzine10@gmail.com। ठीक है, और यहां पर आकर मैंने दे दिया कि भैया न्यू ट्यूटोरियल ले आओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नया न्यू ट्यूटोरियल ले आओ। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। सेव, जैसे ही यहाँ पे सेव होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है 1 मिनट लग जाए, हो सकता है 1 मिनट से कम टाइम लगे। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी जीमेल पे जाता हूं, और यहां पर हम अपनी जीमेल पर जब आते हैं तो आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे पास यहां पे एक न्यू आ चुकी है ईमेल। देख सकते हो, टाइम भी देख सकते हो, 9:56 पर आ चुकी है। यहां पर अगर आकर आप देख सकते हो, हाय अली, अ न्यू टास्क हैज बीन असाइन टू यू, भैया न्यू ट्यूटोरियल ले आओ। ठीक है, टास्क की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है गलती से। ठीक है, तो गलती से मिस्टेक हो गई है, ये आप माफ कर देना। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।